तो इससे पहले हम लोगों ने 7 का ए देखा था और अब यहाँ पे हम लोग 7 का बी देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका सबसे पहले ये जो हम बनाएंगे उसका आप एक एक नियम तो पढ़े ही होंगे। एक एक नियम का मतलब होता है जिसमें कोई भी वस्तु का दाम निकालना होगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग एक वस्तु का दाम निकालेंगे, ठीक है। एक वस्तु का सबसे पहले दाम निकालेंगे। जैसे अगर 12 कोई सामान है, उसका दाम है आपका 24 रुपया, तो आपका पूछ रहा है 15, उसी सामान का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक सामान का दाम निकालेंगे। तो इस 24 में 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 दूनी 24, यानी एक सामान वो जो होगा वो 2 रुपये का होगा। तो 15 सामान का दाम जो होगा 15 गुना 3, यानी 15 दूनी 30 रुपये हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक एक नियम कहते हैं, जिसमें एक वस्तु का सबसे पहले हम लोग दाम निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे और इस तरह के प्रश्न को हम लोग समानुपात विधि से भी बना सकते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े। तो यहाँ पे बोला यदि 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य 300 रुपया हो तो 15 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा। तो 5 लीटर का मूल्य अगर 300 रुपया, तो 1 लीटर का दाम तो हम आराम से निकल सकते हैं 5 से भागा देकर। जब 1 लीटर का पता हो जाएगा तो 15 लीटर का आराम से पता हो जाएगा। तो 5 लीटर पेट्रोल का मूल्य अगर 300 रुपया, तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य आपका 300 में 5 से भागा देंगे तो आपका 60 रुपया आ जाएगा। 5 छक्का 30, 1 जीरो, आपका 60 रुपया आ गया। तो अब 1 लीटर पेट्रोल का अगर 60 रुपया दाम है, तो चाहे जितना लीटर का पूछ ले उसमें उससे गुना कर देंगे। तो 15 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा, तो 15 गुना 60, ठीक है। तो 15 और 60 से गुना करेंगे तो आपका 900 रुपया आपका आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो है वो 7 घंटे में समरूप गति से, मतलब एक समान गति से 490 किलोमीटर दूरी तय करती है। 7 घंटे में 490 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 5 घंटे में उसी समरूप गति से कितनी दूरी तय करेगा। तो अगर 7 घंटे में इतना करता है तो 1 घंटे का सबसे पहले निकाल लेंगे, और जब 1 घंटे का पता हो जाएगा तो चाहे वो 5 घंटे का पूछे चाहे 50 घंटा का पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले 16 लिखने के बाद में रेलगाड़ी द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी 490 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 1 निकल जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 49 में 490 में अगर 7 से भागा देंगे, 7 7 49 कट जाता है, 1 जीरो बचा, तो ये 70 हो गया, ठीक है। अर्थात 70 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए 70 किलोमीटर आपका आंसर नहीं है अभी ये, तो 1 घंटा का हुआ कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो आपका पूछ रहा है 5 घंटे में, तो 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा। तो 1 घंटे में 70, तो 5 घंटे में 5 गुना 70, यानी 70 गुना 5 किलोमीटर, यानी 350 किलोमीटर आप गुना करेगा तो आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 नंबर में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सभी बना दें, ठीक है, क्योंकि अच्छा लग रहा है तो बनाने में। यहाँ पे देखिए 17 बोरी चीनी का भार जो है वो 397 किलोग्राम है। 17 बोरी का, तो एक बोरी का हमको कितना होगा, 17 से भागा देंगे, जो आएगा वो 1 बोरी का होगा। 1 बोरी का अगर निकाल देंगे तो चाहे जितना बोरी का पूछे, जब 1 बोरी का हमको पता है कितना भार का है, तो चाहे जितना बोरी का पूछे हम आराम से बता देंगे। तो 17 बोरी यहाँ पे चूंकि लिख देंगे, चूंकि 17 बोरी चीनी का भार जो है वो 357 kg है, यानी किलोग्राम। तो 1 बोरी चीनी का भार क्या होगा, तो उसमें 17 से भागा देंगे तो 1 का निकल जाएगा, ठीक है। तो 17 दूनी 34 बचा, 1 1 साथ 17 हुआ, तो 17 21 17, अर्थात आपका 21 kg जो होगा ये होगा 1 बोरी का भार होगा। जब 1 बोरी का भार 21 kg है, तो चाहे 12 बोरी का पूछे चाहे 15 बोरी का पूछे, लेकिन पूछ रहा है 12 बोरी का, तो इसलिए 12 बोरी चीनी का भार जो होगा 21 गुना 12। जब 1 का होता है 21 kg, तो 12 का 12 गुना 21 दिया, 21 गुना 12 kg, तो आपका 252 हो जाएगा। 12 दूनी 24 के 24, सॉरी यहाँ पे 12 इकाई 12 होगा, बाकी हाथ में 1, 12 दूनी 24, 1 25, 252 kg होगा, ठीक। आपका बुक में रुपया दिया हुआ है तो रुपया थोड़ी होगा, यहाँ पे kg होगा ना। तो यहाँ पे आपका समानुपात विधि से देखिए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। वैसे टोटली क्वेश्चन को हम समानुपात विधि से बना सकते हैं कि जैसे भार है, जो नहीं पता उसको x मान लेंगे। तो जो आपका दिया हुआ है इस बोरी क्या था, बोरी और 17 बोरी और किलोग्राम, तो जो इस बोरी का किलोग्राम का अनुपात आया वही इधर भी उतना बोरी या किलोग्राम का अनुपात दोनों का सेम होगा। तो इसको x मान लें, तो ये अनुपात ये और समानुपात ये अनुपात ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 17 बटा, इसको बटे के रूप में लिखेंगे, अनुपात को बटे, अनुपात का मतलब बटा होता है तो बटे के रूप में लिखेंगे, ठीक है। 12 बटे 21, तिरछे तिरछे गुना करेंगे तो 17 x हो जाएगा, और बराबर में 300 जो भी है 57 गुना ये हो जाएगा, ठीक है 12। उसके बाद 17 यहाँ पे जो है उसके बाद में ये इधर आ जाएगा, तो 17 इधर इंटू में डिवाइड में है, 17 दूनी 34 और 17 इकाई 17, 21 बार में 21 12 से भी गुना करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपका चौथा नंबर में 6 आदमी किसी मकान में, ये थोड़ा सा उल्टा है। आप लोग ये क्वेश्चन इस तरीके से 8वां में अगर आप लोग सीधा एवं प्रतिलोम करके चैप्टर होगा 8 क्लास में, तो उसमें देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये दोनों टाइप से, समानुपात और इसका उल्टा टाइप से। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा कि 6 आदमी जो है वो किसी का मकान को
6 आदमी किसी मकान में बिजली का काम अगर 7 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके इसके बीच में जो रिलेशन है ना वो उल्टा है। इससे पहले हम लोग जो देख रहे थे उसमें सीधा था कि बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 आम का दाम अगर 8 रुपये है, तो अगर ये आम बढ़ाएंगे तो ये दाम भी बढ़ जाएगा। 8 आम करेंगे तो ये भी दाम भी बढ़ जाएगा ना इधर। लेकिन इधर क्या है कि 6 आदमी का दाम जो है, सॉरी 6 आदमी का जो मकान बनाने में जो काम करने में जो समय लगता है वो 7 दिन लगता है। तो अगर हम आदमी की संख्या बढ़ा देंगे तो आपका पता है कि दिन कम जाएगा। जब मजदूर ज़्यादा हो तो समय कम लगेगा काम करने में। तो यहाँ पे देखिए यही होगा, अगर आदमी बढ़ा देंगे तो यहाँ पे समय कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आदमी और घटा देंगे तो यहाँ पे समय ज़्यादा लगेगा। तो ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले हमारा सीधा था तो डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ पे 6 आदमी किसी मकान में बिजली का काम 7 दिनों में करता है। तो अगर एक आदमी का निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी अगर काम करेगा तो 7 दिन से ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 से इसमें भागा देंगे तो फिर वो कम जाएगा, ठीक है। वो तो एक आदमी का, वो तो दूसरा हो जाएगा हिसाब, ठीक है। यहाँ पे बढ़ जाएगा तो इसलिए इसमें हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है। जब एक आदमी का निकालेंगे तो 7 गुना 6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी गुना हो जाएगा इसमें, और एक आदमी का इतना दिन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं क्योंकि बढ़ जाएगा, अब आदमी घटेगा तो दिन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और आदमी अगर बढ़ेगा तो दिन घट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 बात याद रखिएगा, घट जाएगा मतलब भागा देंगे तब घटेगा, और बढ़ जाएगा मतलब गुना करेंगे तब बढ़ेगा। ये तो आपको ही पता है। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो उसी काम को 21 आदमी कितने दिनों में करेगा, 21 आदमी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चूंकि 6 आदमी 7 दिन में काम करता है, तो एक आदमी द्वारा काम करने में लगा समय क्या होगा, 7 गुना 6 होगा, ठीक है। इतना दिन लगेगा क्योंकि बढ़ जाएगा। तो 21 आदमी, तो 21 आदमी मतलब देखिए यहाँ पे आदमी बढ़ा रहा है तो आपका दिन कम जाएगा। तो कम जाएगा तो 21 से उसमें भागा देंगे, जो एक आदमी द्वारा काम किया जा रहा है 42। तो 21 आदमी, तो 21 से भागा देंगे तो 21 दूनी 42, अर्थात ये 2 दिन लगेगा इसका, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि सोहन का वेतन 3 महीने में इतना रुपया है, ठीक है। तो 3 महीने वो प्रति माह यानी हर एक माह 30 रुपया, फिर यहाँ पे 480 रुपया, फिर यहाँ पे 300 रुपया, अलग अलग चीज़ में। जैसे कि यहाँ पे 300 रुपये पुस्तक में, और फिर भोजन में, और फिर यहाँ पे कपड़ों में खर्चा करता है, ठीक है। तो 1 महीने का ये टोटल हम लोग जोड़ लेंगे कि 1 महीने में वो टोटल कितना खर्चा करता है, ठीक है। ये जोड़ लेंगे। उसके बाद में पूछ रहा है कि 1 वर्ष में यह कितना धन बचाता है। तो हम अगर ये निकाल दें कि वो 1 वर्ष में कितना कमाता है, तो यहाँ पे 3 महीना का दिया हुआ है, 1 महीने में 12 महीना, तो 12 महीने या 3 महीना का दिया हुआ है। तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, 12 महीने या 3 का महीना अगर उसको बांटे तो वो 4 होगा, 3 महीना ऐसा ऐसा 4 गो होगा। तो 3 चौ 12, अर्थात ऐसा ऐसा वो रुपया जो है वो 4 गो कमाएगा, मतलब 4 बार। अर्थात इसमें अगर 4 से हम गुना कर दें, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 1 साल का हो जाएगा। या फिर आप वैसे करिएगा, 1 महीना का निकाल के फिर 12 से गुना कीजिएगा तो 1 साल का। तो वैसे दिक्कत हो, 3 महीना का दे है और 4 से गुना कर देंगे तो 3 चौ 12 महीना का हो जाएगा, अर्थात 1 साल का पूरा ये इनकम हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हम सब जोड़कर जो भी खर्चा है वो 1 महीना का, इसमें 12 से गुना कर देंगे तो ये भी 12 महीना का खर्चा हो जाएगा। यानी 12 महीना का टोटल इनकम में से 12 महीना का टोटल खर्चा घटा देंगे तो जो बचा वो 1 साल का टोटल इनकम हो जाए, ठीक है। वो 1 साल का टोटल आपका बचत होगा। 3 महीने का कुल आय है जो इतना रुपया, ठीक है। तो 1 वर्ष यानी 12 महीने का कुल आय 3870 गुना 4 रुपया होगा, ठीक है। अभी गुना नहीं किया, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रति माह खर्च जो है वो इतना रुपया, एक 30 था, 480 था, 300 था, ठीक है। टोटल 810 रुपये होता है। तो 12 महीने का खर्च क्या होगा, 810 गुना 12। तो एक वर्ष में आपका बचत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्ष में आपका बचत क्या होगा, तो इसके लिए देखिए 1 वर्ष का बचत क्या होगा कि टोटल इनकम इतना है, ठीक है। 1 वर्ष का इतना इनकम है और 1 वर्ष में इतना खर्चा करता है। तो जितना इनकम है उतना खर्चा घटा देंगे इनकम में से, तो जो बचेगा वही तो बचत होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से गुना करेंगे, 4 0 से 0 रहेगा, 7 चौ 28 के 8 बाकियत में 2, 8 चौ 32 और 32 2 34 बाकियत में 3 और 4 तिया 12 3 15, ये आया। और ठीक उसी प्रकार से इसमें गुना करेंगे 12 0 में तो 12, 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12 का 2 बाकियत में 1 और 12 8 12 से 24 12 8 96, 1 बाकी 97, और इसमें से इसको घटा देंगे 9760 रुपये आपका 1 वर्ष का कुल खर्च होगा। तो उम्मीद करते हैं भी क्लियर हो गया होगा। और अब यहाँ पे 6 नंबर में एक मजदूर जो है 120 रुपया 50 पैसे, अर्थात 120.5, ठीक है, 50 पैसे। यानी अब 120 रुपया 50 पैसे को अगर आप इस तरह से रुपये में बदलिएगा, 100 से भागा अर्थात 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 5 है 1 अंक बाद दशमलव, क्योंकि 5/10 बचा तो 10 से भागा देंगे किसी भी संख्या में तो 1 शून्य है तो 1 अंक बाद दशमलव, अर्थात 5 के बाद दशमलव यानी 0.5।
अब 120 में 0.5 जोड़िएगा तो वही आएगा, 120.5 वही आएगा। ठीक है, देख लिए। तो ये होगा, तो 5 दिन में बचाता है इतना रुपया 5 दिन में, तो वह मार्च माह में कितना बचाएगा? तो मार्च माह अर्थात मार्च में होता है आपका 31 दिन, तो 31 दिन में कितना बचाएगा? तो 1 मजदूर द्वारा 5 दिन में अगर इतना बचाता है तो 1 दिन का सबसे पहले निकाल लेगा कि 1 दिन में कितना बचाता है। तो 1 दिन में निकालेगा तो ये 5 से भागा होगा। ठीक है, ऐसे तरह का क्वेश्चन तो हम बहुत बनाया अभी। यहाँ पे देखिए 5 से भागा होगा तो हमारा 1 दिन का ये रुपया बचत आ गया 24.1, 24.1 रुपया ये बचत हुआ 1 दिन का। तो यहाँ पे इसलिए 31 दिन में कुल बचत अर्थात मार्च महीने में कितना होगा? तो 1 दिन का इतना है, तो 31 दिन में कितना होगा? इससे 31 में गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? इससे 31 में गुना कीजिएगा। देखिए इधर गुना किया हुआ है, गुना करने के बाद 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे। तो 747.1 रुपये आएगा। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः मार्च महीने में इतना बचाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7वां में एक मजदूर 7 दिन में 490 रुपये अर्जित करता है, तो 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगा? तो एक दिन का निकाल के 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा 30 दिन का, लेकिन यहाँ पे 8400 रुपये कितना दिनों में अर्जित करता है? तो यहाँ पे देखिए 490 रुपये, अब यहाँ पे फिर 490 रुपये अगर 7 दिन में अर्जित करता है तो ठीक उसी प्रकार 1 रुपया कितना दिन में अर्जित करे? तो इससे 7 में 490 से भागा होगा। ठीक है, इस बार हम उल्टा कर देंगे, 490 इधर कर देंगे, 7 उधर कर देंगे। ठीक है, जैसे नीचे देखिए यहाँ पे दिन से हमारा यहाँ पे देखिए दिन दिया हुआ है। ठीक है, 30 दिन का पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिन लिखेंगे कि 7 दिन में अर्जित किया गया इतना बराबर है। ठीक, तो 1 दिन में पहले निकाले, 1 दिन में निकाले 1 दिन का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दिन पूछ रहा है इसलिए 1 दिन का निकाले, तो 7 से भागा देंगे इसमें 490, तो आपका 70 आता है 1 दिन का 70। तो 30 दिन का कितना होगा? 30 दिन में अर्जित किया गया रुपया बराबर आपका 70 दिया, यानी 210 रुपया आपका होगा। अब पूछ रहा है वहाँ पे 800 रुपये में, तो रुपया पूछ रहा है तो हम सबसे पहले 1 रुपया निकालेंगे, 1 रुपया का। जैसे 490 रुपये अर्जित करने में लगा समय 7 दिन है, तो 1 रुपया अर्जित करने में यानी 7 में हम अब डिवाइड करेंगे 490 रुपये, इतना दिन लगेगा। ठीक है, इधर दिन है तो इतना दिन लगता है। अगर इसमें 1 रुपये में, तो 8400 रुपये में कितना लगेगा? जब 1 रुपये में इतना, तो 84 मतलब 8400 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे तो 7 7 49 यानी 70 बचेगा, नीचे 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, यानी इधर 840, 12 7 84 और 1 शून्य ये बचा यानी 120। ठीक है, तो इधर देखिए 120 रुपया 120 दिन आएगा, या फिर आप पहले भी इस तरह से डायरेक्ट बना सकते थे। कितना था? 1 दिन था, 1 दिन का आपका 70 रुपया निकला हुआ है। ठीक है, तो जब 1 दिन का 70 रुपया है, यहाँ पे 70 से 8400 में भागा दे सकते थे तो 120 पे आता, क्योंकि 1 दिन का तो हमारा निकला ही हुआ। ठीक है, 1 दिन का निकला हुआ है, तो यहाँ पे इजीली आपका जब 1 दिन का पता है और 8400 रुपया दिया हुआ है आपका, ये कितना दिन में कमाता है, तो जो दिन है वो 1 दिन का 70 रुपया, तो 70 रुपये से अगर भागा दे देंगे तो वही आएगा 120 रुपये। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ऐसा होता है। ठीक है, जैसे सपोज हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लें, तो 1 दिन का अगर आपका 1 दिन में 10 रुपये हम लोग कमाते हैं 1 दिन में, तो अगर पूछेगा 100 रुपया कितने दिन में कमाएंगे, तो 10 से भागा देंगे। ठीक है, 10 दामों को 100 रुपया, मतलब 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 दिन पता है, तो जो टोटल रुपया है उसको बदलना है दिन में कि कितना दिन में कमाते, तो डायरेक्ट हम इस तरह से भागा देते 70 से तो भी आ जाता है। ठीक है, 8वां में 180 रुपया में 1 दर्जन कलम खरीदी जा सकती है। 180 रुपये में 1 दर्जन अर्थात 12 कलम, तो 195 रुपये में कितना कलम खरीदे जा सकते हैं? तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, रुपया दिया तो रुपया में पहले एक नियम के अनुसार 1 रुपया का निकालेंगे। ठीक है, अब 180 रुपये में 12 कलम, तो 1 रुपये में 12/180 कलम होगा। ठीक है, जैसे 180 रुपये में 12 कलमों की संख्या 12, तो 1 रुपये में 12/180 हो जाएगा, ये इधर भागा में आ जाएगा। अब ये 1 रुपये का निकाल गया तो 195 रुपये में कितना होगा? तो 195 रुपये में जितना निकालना हो उसमें 1 रुपये वाले जो भी है उससे गुना कर देंगे। ठीक है, 12/180 तो गुना 195। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, तो 12 का 12 18 को काटेंगे, तो 12 का 12 बचा कितना? 6 और 1 0 हो गया, यहाँ पे शेषफल 6 बचेगा ना, तो यहाँ पे 0 है, 6 0 60, तो 12 25 60 यानी 5 15। ठीक है, 15 बार में कटेगा तो 1/15, 15 से 195 कटेगा तो 13 बार में कट जाएगा। 15 का 15, 19 में से 15 घटेगा, 4 बचेगा, 4 है 5 45 हो जाएगा, 15 दिया 45, 13 अर्थात 195 रुपये में कितना कलम खरीदेगी? तो आता आप लिख देगा 13। ठीक है, और ये आपका 9 नंबर, एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 25 दिन के खाने का सामान था। तो यहाँ पे भी वही है आपका, ये प्रतिलोम है। जैसे देखिए 60 दिन का 25 लड़कों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन तो घट जाएगा ना, जो खाना दिन है 25 दिन के लिए वो तो घट ही जाएगा। तो ये पता उल्टा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उस तरह से गुना होगा, एक को निकालेंगे ना तो उसमें उधर जाके गुना होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 5 दिनों के बाद उस छात्रावास में 20 अतिरिक्त 5 दिन के बाद 20 अतिरिक्त लड़के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वही निकालना है, लड़के आए जाए तो शेष खाद्य सामग्री जो है ना वो कितने दिन चलेगा,
देखिए 5 दिन के बाद कुल लड़कों की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो, 60, 20 लड़का तो 60 20 80 हो जाएगा। और वो 25 दिन था, वो 5 दिन के बाद आ रहा है, तो मतलब 5 दिन तो घट गया 25 दिन में, तो वो तो 20 दिन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चूंकि 60 लड़कों के लिए 20 दिन का भोजन है, होगा ना 20 दिन, क्योंकि 5 दिन बाद यहाँ पे 80 हो गया, ये 20 दिन हो जाएगा। 25 दिन था तो 5 दिन बाद अर्थात 5 घट गया उसमें से, तो इसलिए एक लड़कों के लिए, जब 60 लड़कों के लिए इतना, तो एक लड़कों के लिए 60 से 20 में गुना होगा, तो इतना दिन का भोजन होगा। पहले बता दिया है गुना होगा, या उल्टा है, क्योंकि इस लड़का घटेगा तो ये दिन आपका बढ़ेगा, और लड़का अगर और आ जाएगा तो ये तो भोजन जो 25 दिन का था वो और कम दिन का बचेगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। तो जब ऐसा होगा तो आप यहाँ पे देखिए एक दिन का निकाल, वैसे भी देखिए ना 60 लड़के के लिए अगर 20 दिन का भोजन, लड़का और बढ़ जाएगा तो ये थोड़ी है ना, ये आपका अथी हो जाएगा। ठीक है, 60 से थोड़ी है ना इसमें भाग करेंगे, क्योंकि लड़का यहाँ पे घट रहा है तो ये थोड़ी है ना, ये भी घट जाएगा, 20 दिन और कम हो जाएगा, तो लड़का घटेगा तो दिन और बढ़ जाएगा और ज़्यादा दिन भोजन चलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से एक दिन, तो यहाँ पे 60 से गुना करेंगे तो दिन का भोजन होगा। तो इसीलिए 80 लड़कों के लिए आवश्यक दिनों का भोजन बराबर क्या होगा, तो ये जितना भी एक दिन का भोजन है उसमें से, क्योंकि 80 लड़का मतलब अर्थात बढ़ गया तो बढ़ गया, तो अब यहाँ पे दिन घटेगा मतलब भागा देंगे, घटेगा तो भागा देंगे। ठीक है, तो 80 से भागा देंगे तो 20 चौ 80, 4 नीचे बचे ऊपर 60 है, 15 चौ 60 यानी 15 होगा। तो आपका ये आएगा, तब भोजन 15 दिन चलेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है इसका, तो यहाँ पे देख लिए 10, एक बिल्डर किसी अपार्टमेंट को अगर 490 मजदूरों से 8 महीने में तैयार कर रहा है। ठीक, यदि वह इस अपार्टमेंट को 7 महीने में तैयार करा देता है तो बताइए कि इस कार्य में कितने मजदूर लगाएंगे। ठीक है, लग जाए तो यहाँ पे देखिए 490 अगर 8 महीने, तो महीना अगर कम जाएगा तो मजदूरों की संख्या बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 महीना, 8 महीने में अपार्टमेंट तैयार करने में लगा मजदूर, यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा सा छूट गया था, तो 490 है मजदूर, 490 है, तो सबसे पहले 1 महीना का निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 महीना का अगर निकालेंगे तो आपका क्या होगा, मजदूरों की संख्या तो बढ़ जाएगा, क्योंकि महीना कम लगेगा, इसका मतलब आदमी ज़्यादा होगा काम करने वाला, तो 8 से उधर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 490। अब देखिए जब 1 महीना का हो गया तो आप चाहे जितना भी निकाल सकते हैं, जैसे 7 महीने का पूछ रहा है तो आप 7, 1 महीना में, 1 महीने में अपार्टमेंट में तैयार करने में लगा इतना मजदूर लगता है, तो 7 महीना अर्थात इसमें 7 से हम भागा देंगे। ठीक है, इसमें भागा देंगे, उसमें उल्टा होता था। ठीक है, उसमें पहले हम यहाँ पे भागा देते थे एक निकालने के लिए, और यहाँ पे निकालने के लिए गुना करते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको 8 क्लास में। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल इतना इसको अच्छे से सोचिए और समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन और बना चुके हैं। ठीक है, तो जब 1 महीना का इतना होगा तो 7 महीने का, तो 7 से भागा देंगे, 7 7 49 बचेगा 70, और 7 8 56 यानी 1 0 यानी 560। ठीक है, अर्थात यहाँ पे आपका मजदूरों की संख्या जो लगेगा 560 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों की संख्या आपका बढ़ रहा है। तो ये जो दिन है यहाँ पे जो भी, सॉरी यहाँ पे जो दिन की संख्या 1 महीना तो इतना है, और दिन की संख्या यहाँ पे देखिए 7 महीना हो गया, बढ़ गया, तो ये जो मजदूर है वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि कम मजदूर लगेगा तभी तो समय ज़्यादा लगेगा। 7 महीना हो गया तो कम कब होगा, जब भागा देंगे, गुना करेंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतना ऐसे इस तरह का आपको देखिए, और वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।